बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता, बल्कि कुछ सिखा कर जाता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई के लिए खूंटी, लातेहार सहित कई जिलों में जल निधि योजना। चतरा में मछली पालक के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उड़द के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा उड़द 1। अब समाचार विस्तार से। खूंटी, लातेहार सहित राज्य के कई जिलों में जल निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सिंचाई के लिए 2 सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें एक है डीप बोरिंग। इसकी कुल योजना लागत 3.5 लाख रुपये प्रति इकाई है। दूसरी परकोलेशन टैंक का निर्माण। इसकी कुल योजना लागत 4,30,000 रुपये प्रति इकाई है। इन दोनों में सरकार 90% अनुदान देगी। आवेदन के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चतरा जिला में मछली पालन के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चतरा जिला के मछली पालकों को 25 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें एसटी, एससी और महिला लाभुक को 60% और सामान्य श्रेणी के लाभुक को 40% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस मौसम में तेज धूप और गर्म हवा से पशुओं को लू लगने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए उन्हें छायादार स्थान पर रखें। यदि लू लग गया हो तो उन्हें चिकित्सक से उपचार करवाएं। साथ ही गर्म हवा से बचाने का इंतजाम करें। इस समय पशुओं को जब लू लगने की संभावना होती है या पशु देखा जाता है गर्मी के मौसम में वो खाना पीना बंद कर देते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो तुरंत उसका शरीर का तापमान देखना चाहिए। शरीर का तापमान अगर बढ़ा हुआ है तो उसको ऐसे पशु को छायादार जगह में रखें और गर्म हवाओं से बचाएं। छायादार जगह पर रखें, उसके शरीर को ठंडे पानी से धोएं और एंटीपायरेटिक बुखार कम करने की दवा डॉक्टर की सलाह लेकर के दें और उसको ठंडा पानी पिलाने के लिए आप दें पशुओं को और ठंडी जगह पे रखें और कोशिश करें कि उसके शरीर किसी तरह से थोड़ा ठंडा हो, जिससे कि लू का प्रकोप जो है वो कम हो सकता है। उसके बाद वैसे पशु को आप तरल पदार्थ खिलाने के लिए दें, क्योंकि वैसे पशु जो है खाना खाने में उनकी रुचि नहीं होती है, तो कोशिश करें तरल पदार्थ खिलाने के लिए दें। खरीफ के मौसम में राज्य के जो किसान दलहनी फसल उड़द की खेती करना चाहते हैं वे 15 जून से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। उड़द के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद T9, पंतियू 19 या बिरसा उड़द 1 का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, उड़द की खेती के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद T9, पंतियू 19 या बिरसा उड़द 1 लगाएं। ये 75 से 80 दिन में तैयार होने वाले रोग अवरोधी प्रभेद हैं और इनकी उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल एक प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी को काटने, उठाने और भुरभुरा बनाने का काम कर सकते हैं। इससे खेत में लगी हुई हरित खाद वाली फसलों को भी मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जा सकता है। किसान इससे खेत में छीटे हुए कंपोस्ट और चूना को भी अच्छी तरह से मिलाने का काम कर सकते हैं। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण करने के जैविक उपाय। लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के 2-3 उपाय अपना सकते हैं। पहला उपाय है बुआई से 1 महीना पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। दूसरा उपाय है पौधा लगाने के बाद और फूल निकलने के समय 250 किलोग्राम नीम की खल्ली
प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। तीसरे उपाय में प्रति एकड़ की दर से 3 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। खेती-बाड़ी के साथ साथ हमारे किसान भाई बहन मत्स्य पालन, पशुपालन, अनेकों तरीके की विधियों को आप अपनाते हैं। तो आज हम आपको फीचर के माध्यम से दिखाते हैं मत्स्य पालन से बदली तकदीर। कैसे बदलती है तकदीर, आइए देखते हैं मिलकर। मत्स्य पालन का क्षेत्र आय और रोजगार उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से एक शक्तिशाली क्षेत्र है। इसकी वजह यह है कि यह क्षेत्र के सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है। ये सस्ता और पौष्टिक भोजन का स्रोत है। साथ ही साथ ये देश में आर्थिक रूप से
पिछड़े लोगों की आजीविका का साधन भी है। अपने प्रदेश झारखंड में कई लोगों ने इस रोजगार को अपनाकर अपना नाम सफलता के सुनहरे पन्नों में दर्ज किया है। ऐसा ही एक नाम है चरवा उरांव का, जो रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के हरिहरपुर जामटोला के निवासी हैं। पहले इस गांव के लोगों का जीवन बदहाली और तंगहाली में गुजर रहा था। चरवा उरांव का जीवन भी गांव वालों से अलग नहीं था। उन्हें भी अपनी आजीविका चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी। इससे इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इनकी जिंदगी में परिवर्तन तब आया जब इनकी मुलाकात मत्स्य अधिकारियों से हुई। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने ही इन्हें इस व्यवसाय के लिए प्रेरित किया और इन्हें प्रशिक्षण के लिए रांची भेजा। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद ही इन्होंने मछली पालन के व्यवसाय में कदम रखा और धीरे धीरे इसमें कामयाबी हासिल की। आज वो इस व्यवसाय से खुद तो अच्छी आमदनी प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने इस व्यवसाय से गांव के अन्य लोगों को जोड़कर उनका जीवन भी बदल दिया है। इनके प्रयासों से आज गांव के लोगों को उनके घर पर ही रोजगार मिल रहा है और उनका पलायन भी थम गया है। सबसे पहले तो हम कुछ नहीं करते थे। पहले अपना जो भी मजदूरी दिहाड़ी ईंट भट्ठा इस सब का काम हम करते थे। लेकिन जब हम गांव में आए, देखे यहाँ, तो कुछ यहाँ पर विभाग है, जैसे मत्स्य विभाग झारखंड सरकार, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको जब लगा कि इसमें जुड़ना चाहिए तो देखे कि यहाँ पर बहुते समय मार्केट उर्केट में, बाज़ार में या तो गांव में एक मत्स्य प्रसार पदाधिकारी होते थे, वो आते रहते थे। तो उसी के संदर्भ में हम उनसे मिले और वो बतलाए कि मछली पालन से आप लोग अगर जुड़िएगा तो बहुत अच्छा लाभदायक है, फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी से मुलाकात किए। उसके बाद में वो अपना संपर्क नंबर दिए और उसी संपर्क से हमने रांची धुरवा सलीमार में सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया और वहाँ से प्रशिक्षण करके तब हमको प्रेरणा मिला कि नहीं, सही में इसको करना चाहिए, ताकि यहाँ का जो रोजी रोजगार का सवाल है वो भी मिलेगा और लोगों का पलायन नहीं होगा। ये सोच के साथ वहाँ ट्रेनिंग किए, उसके बाद में शुरू किए हम यहाँ मछली पालन। पहले इस गांव में कृषि से लोगों की आमदनी नगण्य थी। इसी वजह से यहाँ के लोग अपनी आमदनी तलाशने अन्य इलाकों में पलायन कर जाते थे। ये गांव ऐसा भी नहीं था जहां रोजगार के लिए संभावनाओं की कमी थी। यहाँ मौजूद डैम तथा तालाब में मछली पालन की बड़ी संभावनाएं थी। इन्हीं संभावनाओं को पहचाना चरवा उरांव ने और फिर इन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर एक समिति बनाकर यहाँ मछली पालन की शुरुआत की, जिससे कि इसमें मैं जुड़ा और काम करने का एक प्रेरणा लिया। सबसे पहले जुड़ने से पहले यहाँ पर देखा कि कुछ यहाँ पर नहीं होता था और लोगों का पलायन बहुत अधिक होता था। हमने देखा तो लगा कि इस पानी का इतना जमाव है और मान के चलिए इस पानी का सही से उपयोग नहीं होगा तो पलायन तो होगा ही। तब हमने सोचा कि इसमें क्यों ना हम लोग मिल के, गाँव वाला मिल के, गाँव में एक समूह बनाकर, समिति बनाकर क्यों ना इसमें मछली पाला जाए, ताकि रोजगार के साथ साथ में यहाँ पर जो भी मछली की कमी थी और हम लोग मनुष्य को मछली का बहुत ज़रूरी भी पड़ता है शारीरिक हिसाब से, इसलिए हम लोगों सोचे कि इसमें काम चालू करना चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो डैम है वो
40 हेक्टेयर का है। इसमें हम लोग का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है जामटोली आदिवासी मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड। इसमें समिति में लगभग 70 लोग अभी जुड़े हुए हैं और वो 70 लोग अपना मछली मारने का काम करते हैं और उससे जीविकोपार्जन का कार्य करते हैं। मछली पालन को लाभकारी बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि उसका प्रशिक्षण लिया जाए। चरवा उरांव ने इसी वजह से मछली पालन का प्रशिक्षण रांची, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर तथा दिल्ली आदि से लिया और इस व्यवसाय की बारीकियों को सीखा। सबसे पहले तो हम रांची, धुरवा, शालीमार में ही किए। उसके बाद में हमको झारखंड सरकार बहुत मदद किया, बोला कि ये युवक कर रहा है बहुत अच्छा, कह के फिर हमको कलकत्ता, बैरकपुर भेजा गया। वहाँ से सीख के आए। उसके बाद में फिर हमको हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर और यहाँ कलकत्ता भी 2 बार गए। फिर दिल्ली में भी इसका हुआ प्रशिक्षण, उसमें भी गए और वहाँ से सीख के आए और बहुत बढ़िया से यहाँ पर प्रशिक्षण देके करने का प्रयास कर रहे हैं और सदस्य को जोड़ के रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अभी चरवा उरांव गांव वालों के साथ मिलकर यहाँ के तालाबों में स्पॉन का संचयन करते हैं। इसके लिए वो गांव वालों के साथ 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल होते हैं। ये लोग यहाँ के छोटे छोटे तालाबों में 15 से 20 लाख स्पॉन प्रति एकड़ की दर से संचयन करते हैं और उससे फिंगरलिंग तैयार करते हैं। इसे ये बाजार में बेचते भी हैं तथा अपने तालाबों में इसे पालते भी हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले ट्रेनिंग करते हैं। हर एक साल 3 दिवसीय का बीज उत्पादन का ट्रेनिंग होता है मत्स्य विभाग की ओर से, जिसमें हम लोग यहाँ के युवकों को भेजते हैं, भी जाते हैं और वहाँ से सीख के आते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कैसे स्पून से कैसे फ्राई बच्चा तैयार किया जाता है मछली का। तो उसके लिए हम सीख के आते हैं और छोटा छोटा नर्सरी तालाब हम तैयार करते हैं। जो ट्रेनिंग करता है उसके लिए 90% अनुदान में अभी झारखंड सरकार मत्स्य विभाग की ओर से स्पून मुहैया कराया जाता है और उसको हम तैयार करते हैं और उसको लोकल में ही हम लोग उसको बेच देते हैं किसानों के लिए। उसमें हम लोग को अच्छा इनकम आता है। पहले तो स्पून से जीरा जब तैयार होता था तो सब बंगाल और उधर जो रामसागर है वहीं से आश्रित रहता था लोग बच्चा के लिए। लेकिन जब हमने तैयार कर रखा है, यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ, तब से यहाँ के किसान को आसानी से बच्चा, मछली का बच्चा मिल जाता है, जिससे उसको बहुत फ़ायदा हो गया कि दूर से लाना नहीं पड़ा। दूर से लाने में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, बहुत बच्चा मर जाती है। इसलिए यहाँ से जब हम देते हैं तो वो किसान लोग खुशी खुशी ले जाता है और अपना तालाब जो खाली रहता था वो अब बढ़िया से उसमें बच्चा डालता है और उस बच्चा को डालने के बाद में 6 महीना 7 महीना में मछली का तैयार हो जाती है और उसको वो लोग मार के बाजार में बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ये आज यहाँ के डैम तथा तालाबों में रोहू, मृगल, कतला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प तथा सिल्वर कार्प जैसी मछलियों का पालन करते हैं। ये लोग 1 एकड़ से लगभग 15 से 20 क्विंटल मछली का उत्पादन करते हैं। यहाँ सब मिलाकर ये लोग साल में 150 से 200 क्विंटल मछली का उत्पादन कर लेते हैं। इस व्यवसाय से चरवा उरांव वर्ष में 4 से 5 लाख रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। देखिए, इसमें अभी हम लोग 5-6 प्रकार का मछली हम लोग इसमें डाले हैं। सबसे पहले है कि हम लोग का जो यहाँ का मछली है भारतीय मेजर कार्प जिसको कहते हैं, वो है रोहू, कतला और मृगल। इसको तो सबसे पहले हम इसको संचयन करते हैं अपने तालाब में। और है जैसे विदेशी कार्प में आता है ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है और सिल्वर कार्प है। ये भी बहुत अच्छा से यहाँ पर पालन होता है और अच्छा इसका वृद्धि है।
इसको पालने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है हम लोग को। आज चरवा उरांव के साथ मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 500 लोग जुड़कर काम कर रहे हैं। इससे इन्हें भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है और उनका पलायन भी रुक गया है। पहले तो लोग पलायन करता था, लेकिन जब से इसमें हम जुड़े तब से लोगों का रुझान आया कि इसमें करेंगे हम लोग तो पलायन नहीं होगा और सभी परिवार हम लोग एक साथ बढ़िया से मिल के रहेंगे और बढ़िया से यहीं रोजी रोजगार करेंगे कह के कम से कम हमरा जब कर रहे हैं इसमें 400 से 500 लोग अभी जुड़ के काम कर रहा है और करीब पलायन रुकने के कगार पे है। हम लोग के यहाँ ज़्यादा तो नहीं होता है अभी पलायन, पहले की अपेक्षा अब कम है। मछली पालन की आमदनी से चरवा उरांव की जिंदगी ही बदल गई है। पहले जहां समाज के कई लोग इन्हें पूछते नहीं थे, आज वही लोग इनका सम्मान करते हैं। मछली पालन ने इनकी आमदनी इतनी बढ़ा दी है कि ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस व्यवसाय ने इन्हें राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कार भी दिलवाया है। पहले तो लोग सम्मान नहीं देते थे क्योंकि बहुत गरीबी स्थिति था, लेकिन जब से इधर हम मत्स्य विभाग से प्रशिक्षण लेकर जब यहाँ करने लगे तो उसमें इनकम का स्रोत भी बढ़ने लगा और लोग भी पहचानने लगे हमको और अभी अच्छा से घर द्वार चल रहा है और बाल बच्चा लोग भी पढ़ रहा है बढ़िया से। 2003 से जब जुड़े करीब मेरा 20 साल करीब हो ही गया, तो उस समय तो मछली ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था पहले, लेकिन जब से इधर जुड़े उसके बाद से हम बहुत बड़ी बड़ी मछली हमको देखने के लिए मिल रहा है। मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है और सरकार भी मदद करती है और सबसे बड़ी मछली अभी तक में हम लोग इसमें 8 किलो 10 किलो तक का हम लोग इसमें निकाले हैं और एक बार हमको पुरस्कार भी मिला है कई को बार कि मछली पालन के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। एक ईंट भट्ठा और मजदूरी कर रहे थे, वो लड़का जब इतना अच्छा से मछली पालन कर रहे हैं और सभी को जोड़ कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान के प्रति रुझान है इनको, कह के हम लोगों को बहुत बार पुरस्कार भी विशेषकर हमको दिया गया है। चरवा उरांव द्वारा शुरू किया गया मछली पालन का व्यवसाय इन्हें तो लाभ पहुंचा ही रहा है, साथ ही साथ इनके साथ इस व्यवसाय से जुड़े गांव वालों को भी लाभान्वित कर रहा है। इस व्यवसाय की वजह से आज पूरे गांव के लोगों का रहन सहन तथा शैक्षणिक स्तर बदल गया है। गांव में भी जो भी इससे जुड़े हुए हैं उसका भी अच्छा ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो रहा है और सभी बच्चों को सभी कोई अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं और शिक्षा का स्तर बढ़ा है, पहले की अपेक्षा अच्छा कर रहे हैं लोग और बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। चरवा उरांव की धर्मपत्नी बताती हैं कि मछली पालन से पहले इन्होंने बहुत दुख झेले हैं, परंतु आज इस व्यवसाय की वजह से ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं। इतना ही नहीं, इसकी वजह से इनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ रहा है। वो इस व्यवसाय से काफी संतुष्ट हैं तथा इसका विस्तार करना चाहती हैं। जब हम मछली पालन से नहीं जुड़े थे उस समय मेरा स्थिति बहुत खराब था। शादी होने के बाद हम 3-4 साल भटा गए। 3-4 साल भटा जाने के बाद मेरा 2 बच्चा हो गया। 2 बच्चा होने के बाद हमको घर भी रहने के लिए जगह नहीं मिला। फिर जगह नहीं मिला तो जो मेरा ससुर का भाई था उसका बेटा का घर में हम 1 साल थे। 1 साल रहने के बाद हम घर बनाना शुरू किए। जैसे कि रोजगार करता है किसी का बच्चा जब भी छोड़ देता है स्कूल को, वैसा मेरा बच्चा सब नहीं है। हम अच्छा से पढ़ा लिखा रहे हैं और अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं मेरे बच्चे सब, और हम लोग का भी साथ मेरे बच्चे सब बड़े होके दे रहे हैं। इस गांव के लुइस फ्रांसिस एक्का चरवा उरांव की मदद से मछली पालन के क्षेत्र में आए हैं और उन्होंने इसका प्रशिक्षण हासिल किया है।
इसकी वजह से इनकी आमदनी इतनी अच्छी होती है कि उन्हें अब आमदनी तलाशने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2016 में हम जुड़े थे चरवा उरांव के तहत पर। उधर से हम लोग ट्रेनिंग वगैरह जाते थे, उधर से भी सीखे, फिर उसके बाद अभी अच्छा से कर रहे हैं। मैं भी पहले बाहर कोई प्लांट में काम करने जाता था, उसके बाद में उधर से आया, फिर इधर ट्रेनिंग में जुड़े ना, उसके बाद में अभी इसमें हम लोग मछली का जो क्या बोलते हैं प्लान कर रहे हैं, उसमें पालते हैं तो बड़ा, तो उसी से हम लोग का अभी प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो अभी बाहर नहीं जाते हैं, गांव में ही खेती बाड़ी करते हैं, उसके अलावा मछली का पालन करते हैं, उसी से हम लोग का सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है। यहाँ के फाल्गुन मुंडा भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। वो इससे इतनी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए घर वालों पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। अभी मछली मार रहे थे। हाँ करते हैं, घर वाले फिर पढ़ाई भी करो फिर कुछ काम भी करो बोल के बोलते हैं, थोड़ा कुछ बहुत पढ़ाई के लिए हो जाता है, निकाल लेते हैं। खेती भी करते हैं, दोनों काम साथ। मछली पालन वस्तुतः एक लाभकारी व्यवसाय है। इसमें थोड़ी सी पूंजी लगाकर भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। हरिहरपुर जामटोली निवासी चरवा उरांव ने इस व्यवसाय का भरपूर लाभ उठाया है। इन्होंने इससे न सिर्फ अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, बल्कि गांव वालों की जिंदगी की भी तस्वीर बदल दी है। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? हमारे पास जानकारियों का पिटारा है, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम पूरी जानकारी एक दिन में आपको नहीं दिला सकते हैं। अगले अंक में ज़रूर दिलवाने का वादा करते हैं। आप कागज़ और कलम उठाइए और अपनी सुझाव और समस्या हम तक लिख कर भेजिए। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।